नीति और नीयत रही है कि ये तो खुद कहते हैं कि हम तो चुनावी जुमले देते हैं। जहाँ तक इस प्रदेश के मेडिकल एसोसिएशन की और डॉक्टरों की बात है, लगातार नेता विपक्ष और तमाम नेता इस बात को रखते आए हैं कि हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं है, किसी दफ्तर में जाओ कोई कर्मचारी नहीं है काम करने के लिए। लेकिन जहाँ तक आपने मेडिकल एसोसिएशन की बात रखी, मैं खुद इसी सरकार के चीफ सेक्रेटरी अमित अग्रवाल ने जो इनकी मांगे थी, जो मेडिकल एसोसिएशन की जो मांगे थी, वो जुलाई 2024 में चुनाव से ठीक पहले इन मांगों को मान लिया था। मैं उनका ऑफिशियल लेटर आपको दिखा रहा हूं लिखित में। क्यों अक्टूबर 2024 में चुनाव था, तो ये भी इनका एक चुनावी जुमला ही साबित हुआ कि जिन मांगों को आपने मान लिया था और आज डॉक्टर उसी बात को कह रहे हैं, तो आपको मानने में क्या परेशानी है। 1 साल आपकी सरकार बने को हो गया, आज हॉस्पिटलों में इतना बुरा हाल है, गरीब व्यक्ति मेडिकल के लिए जा रहा है, किसी को भी हेल्थ संबंधी जो समस्या है तो कोई डॉक्टर नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी हम इस बात को की मांग करते हैं कि आपने खुद उनको लिखित में दिया कि हम आपकी इन मांगों को मानते हैं, तो आपको उनको लागू करने में क्या परेशानी है। और आपको लागू नहीं करनी थी तो क्या ये भी और जुमलों की तरह भाजपा का एक चुनावी जुमला था। ये बात कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है। इस तरह की बातें आप ले रहे हो, हाथ में है आपके साथ, फिर भी आवाज कहाँ दब जाती है, क्यों नहीं आप फ्रंट ग्रुप पे? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो भारद्वाज जी कह रहे थे। आज प्रेस वार्ता का विषय था तो हम इस मुद्दे को लेके आए, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि चौथा स्तंभ मीडिया को इसीलिए माना गया है। आज लगातार मैं ये बात सुन रहा था, आप कह रहे थे कि इशू नहीं है प्रदेश का, आप एक मुद्दा बताइए जो हमारे नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने ना उठाया हो। मंडियों में इतना बड़ा घोटाला हुआ, प्रदेश की कोई मंडी ऐसी नहीं होगी जिसमें कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा। कई इंस्पेक्टरों पे जो फूड सप्लाई के थे पर्चे दर्ज हुए, हर बात को दबा दिया जाता है। आज पूरे प्रदेश में, चाहे किसी दूसरे प्रदेश की भी बात करें चाहे देश की बात करें, जो भी मजबूत विपक्ष का नेता है, आप देखते हो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से उनको दबाया जाता है। इन्होंने मुख्यमंत्रियों तक को नहीं छोड़ा। और जहाँ तक एक किसी साथी ने भी बात रखी थी कि लगातार आपको क्यों नकारा जा रहा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे तथ्य के साथ उस बात का खुलासा किया, और उसके बावजूद भी आप ये बात करते हो कि पूरे प्रदेश में कुल 22,000 वोटों का फर्क रहा और 25 लाख वोटों की चोरी पकड़ी गई। ब्राजील की मॉडल की एक विधानसभा में 22 वोटें पकड़ी गई। 5 अक्टूबर को चुनाव होता है, शाम को इलेक्शन कमीशन आंकड़े देता है कि 61% वोटिंग हुई है। अगले दिन उसको बढ़ा के 65% कर दिया जाता है। 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बयान देते हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली, सरकार हमारी बनेगी। और उसी आंकड़े को 7 तारीख को रात को बढ़ा के 67.9 कर दिया जाता है। तो ये वोट चोरी नहीं तो क्या है। ये लोग, प्रदेश के लोग चाहते थे, जन भावनाएं थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, लेकिन वोट चोरी के माध्यम से ये जनमत चुराया जा रहा है। और इसी के उपलक्ष्य, इसी के विरोध प्रदर्शन में 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी दिल्ली रामलीला मैदान में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी सब उस रैली में पहुंचेंगे। और प्रदेश में हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथी पहुंचेंगे। और वो लोग पहुंचेंगे कि जिनमें रोष है कि हमने वोट तो कांग्रेस को दिया और सरकार बीजेपी की बनी। आप देखोगे 14 तारीख को बहुत बड़ा। कुंडू साहब, 30 सीटें आपको मिली थी इस बारी, तो वहाँ वोट चोरी नहीं हुई, जो जिन पर नहीं मिली वहाँ चोरी हो गई। जहाँ जहाँ वोट चोरी हुई पूरे तथ्य के आधार पे, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, आप हमारे पे सवाल उठाने की बजाय आप मजबूती से उस बात को उठाओगे। आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। राहुल जी लगातार कह रहे हैं इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, आज नंबर हमारा है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, आप इस बात को मजबूती से उठाइए। नहीं